दोस्तों नमस्कार। खेती संसार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चने के रोगों के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने उखेड़ा रोग और जड़ गलन रोग के बारे में डिस्कस किया। आज हम झुलसा रोग, अल्टरनेरिया अंगमारी, ग्रे मोल्ड और जो अन्य फफूंद से होने वाले रोग हैं जैसे कि बोना रोग है, तना गलन रोग है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की जानकारी इससे मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तना गलन रोग के बारे में। दोस्तों, जो तना गलन रोग होता है, इसमें क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं बिना बदरंग हुए ही जमीन पर नीचे गिर जाती हैं और जो भूमि की सतह के पास में जो तना होता है पौधे का, तो उसमें चारों तरफ से देखेंगे हम तो सफेद फफूंद दिखाई देती है और सफेद फफूंद चारों तरफ से घेरा बना लेती है उसके। परंतु जब हम चाकू से तने को काटते हैं तो अंदर से हमें कोई भी भद्दापन नजर नहीं आता। जो यह रोग है ये अधिक बरसात होने की संभावना, जहां ज्यादा होती है बरसात और या फिर पौधा ज्यादा बढ़वार ले लेता है, उस क्षेत्र में यह रोग आने की संभावना अधिक रहती है। जहां पर पौधों की बढ़वार बहुत ज्यादा होती है उसमें यह रोग आने की संभावना ज्यादा रहती है। तो इसकी रोकथाम है, जो बीज उपचार इसकी रोकथाम है, तो बीज उपचार करने के बाद ही बिजाई करनी चाहिए। और उसके बाद हम बात करते हैं बोना रोग के बारे में। इसमें जो पौधे होते हैं वो बोने रह जाते हैं और संतरी और भूरे रंग के हो जाते हैं। यह रोग काबली चने की बजाय जो देसी चना होता है उसमें अधिक आता है। जब भी हम जोड़ वाले स्थान पर चाकू से तिरछा काटते हैं तो अंदर से हमें भूरा सा दिखाई देता है। उसके बाद हम बात करते हैं विषाणु रोग से बचाव। इस विषाणु रोग से बचा जा सकता है दोस्तों, यदि हम भूमि की नमी को ठीक ढंग से संरक्षण करें और यदि हम चने की बिजाई 10 अक्टूबर के बाद करें तो इस रोग से बचा जा सकता है। अभी हम बात करते हैं झुलसा रोग के बारे में। इस बीमारी के जो आरंभ में जब ये बीमारी स्टार्ट होती है तो जो हल्के भूरे रंग के धब्बे होते हैं वो पत्तों पे, तनों पे और फलियों पे दिखाई देते हैं और शुरू में छोटे आकार के होते हैं, फिर ये आपस में मिलकर गोलाकार आकृति में बदल जाते हैं। तने में पत्तों के जो डंठल होते हैं उन पर भी पूरे लंबे लंबे धब्बे बन जाते हैं और 3 से 4 सेंटीमीटर तक लंबे बन जाते हैं दोस्तों। और रोग वाला जो हिस्सा है वो जकड़ जाता है। इससे क्या है, बीमारी फैलने से कभी कभी कुछ हिस्सा ही खेत का इस बीमारी से ग्रस्त हो जाता है और कभी कभी पूरा खेत ही इस रोग से ग्रस्त हो जाता है। जो ग्रे मोल्ड जो रोग होता है दोस्तों, आराम में जो पत्तियां होती हैं वो भूरे रंग में बदलना स्टार्ट हो जाती हैं और जो रंग होता है पत्तियों का वो किनारों से और चोटी से बदलना स्टार्ट हो जाता है। जो ऊपर की जो चोटी होती है, वो जो ऊपर की जो चोटी की जो शाखा होती है पौधे की, वो थोड़ा नीचे की तरफ झुक जाती है और जब हम इन चोटी को ध्यान से देखते हैं तभी ये फफूंद अपने को दिखाई देती है और जो रोगग्रस्त टहनियां तथा तने होते हैं बाद में वो सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। अल्टरनेरिया अंगमारी, अभी हम बात करते हैं इस बीमारी के बारे में। तो इस बीमारी में क्या होता है, जो पत्ते होते हैं पत्तों पर गोल और भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है ये धब्बे हल्के पीले रंग के हो जाते हैं और फिर उसके बाद ये गिरकर सूख जाते हैं। जब इस बीमारी का जड़ों पर प्रभाव होता है तो उससे क्या होता है, जो पौधे होते हैं हमारे वो कमजोर पड़ जाते हैं और जिसकी वजह से इसकी फलियों पर भी प्रभाव पड़ता है। तो जो दोस्तों, जिस खेत में अंगमारी का आक्रमण होता हो उस खेत में कभी भी चने की फसल नहीं लेनी चाहिए और इसके लिए आप C235 और हरियाणा चना नंबर 3 जो वैरायटी है ये रोग रोधी किस्में हैं। इनमें ये जो रोग है वो नहीं लगता, ये किस्में उगानी चाहिए और हमेशा रोग मुक्त और स्वस्थ बीज ही आपको लेने चाहिए। और आपको जो सीड है चने का उसको ट्रीटमेंट करके ही बिजाई करनी चाहिए। जो हमारी बेविस्टिन दवाई आती है 2.5 ग्राम बेविस्टिन पर केजी सीड के हिसाब से आपको सीड को ट्रीटमेंट देना चाहिए और सीड ट्रीटमेंट करने के बाद ही बिजाई करनी चाहिए। जिन किस्मों में यह रोग आने की संभावना ज्यादा रहती है उनका सीड ट्रीटमेंट बहुत ही जरूरी रहता है और ये इसके लिए बहुत ही आवश्यक है। और जो पौधे रोगग्रस्त होते हैं उनको उखाड़ के और उनको जला देना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद हो लाइक शेयर जरूर करना।
थैंक यू।